नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। यह एचडीएल लैब एक्सपेरिमेंट का 5वां वीडियो है, जिसके अंदर हम देखेंगे 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग ई-फिल्स स्टेटमेंट। यह 8:1 मक्स का ब्लॉक डायग्राम है, यह उसका ट्रूथ टेबल है। ये कैसे काम करता है, सेलेक्ट लाइन के आधार पे कैसे ये इनपुट को सेलेक्ट करता है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कि हमारा 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग केस स्टेटमेंट था, ये वाला। इसलिए यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपने ये वीडियो को स्किप कर सबसे पहले वो वीडियो देख लें। उसके बाद आप यह ई-फिल्स कंडीशन वाले वीडियो को देखें। इस ई-फिल्स कंडीशन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे हम जैसे केस स्टेटमेंट का यूज किए थे, उसी तरह हम ई-फिल्स स्टेटमेंट में इफ और इल्स का यूज करेंगे। तो अब हम इसके सबसे पहले इसके ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं। ये हमारा इसका ट्रूथ टेबल है। जब हमारा सेलेक्ट लाइन 0 0 0 रहता है तो ये i0 को सेलेक्ट करता है, 0 0 1 रहता है तो i1 को सेलेक्ट करता है, 0 1 0 रहता है तो i2 को सेलेक्ट करता है, 0 1 1 रहता है तो i3 को सेलेक्ट करता है, 1 0 0 रहता है तो i4 को सेलेक्ट करता है, 1 0 1 रहता है तो i5 को, 1 1 0 रहता है तो i6 को, और 1 1 1 रहता है तो i7 को सेलेक्ट करता है। इसी चीज़ को हम इफ इल्स कंडीशन में लिखे हैं। इफ ये कंडीशन रहा तो i0 को सेलेक्ट करेगा, y में देगा। इफ ये कंडीशन रहा 0 0 1 का तो i1 को सेलेक्ट करेगा। इसी तरीक़ा से हम लिखे हैं इल्स इफ ये 1 1 1 रहा s का वैल्यू, तो हमारा आउटपुट जो है वो i7 को सेलेक्ट करेगा। सेम कंडीशन है जैसा कि यह केस स्टेटमेंट में था, बस यहाँ पे इफ इल्स का यूज किए हैं। तो हम देख लेते हैं इसके कोड यूजिंग इफ इल्स स्टेटमेंट। वेरिलॉग कोड क्या है कि हमारा सबसे पहले मॉड्यूल का नाम दिए, उसमें हम डिफाइन कर दिए इनपुट और आउटपुट। हमारा s जो है सेलेक्ट लाइन है, i जो है इनपुट है, y जो है आउटपुट है। इनपुट हमारा 8 बिट का है जो कि i है 7 डाउन टू 0, और सेलेक्ट लाइन हमारा 3 बिट का है जो कि 2 डाउन टू 0 है। आउटपुट हमारा 1 बिट का है जो y है। इसमें कोई बस का ज़रूरत नहीं है। हम अपने आउटपुट को रजिस्टर में स्टोर किए। फिर ऑलवेज ब्लॉक हमारा ऑलवेज सी करेगा, देखेगा एस और आई, इसमें कोई भी चेंजेज आएगा तो ऑलवेज ब्लॉक रन करेगा। इसको ऑलवेज ब्लॉक को बिगिन किए। ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे बिगिन और एंड का यूज किए हैं। हम इसमें लिखे हैं इफ एस डबल इक्वल टू 3 टिक बिट 0 0 0। जब ये 0 0 0 रहेगा तो हमारा y जो है i0 के बराबर होगा। इल्स इफ एस डबल इक्वल टू 3 टिक बिट 0 0 1, यदि 0 0 1 रहेगा तो ये i1 को सेलेक्ट करेगा। इल्स इफ एस डबल इक्वल टू 3 टिक बिट 0 1 1, यदि 1 1 रहा तो y हमारा i3 को सेलेक्ट करेगा। इसी तरीक़ा से हम सबको इल्स इफ के अंदर में डिफाइन कर दिया। इफ एच डबल इक्वल टू 3 टिक बिट 1 1 रहा तो हमारा y जो है i7 को सेलेक्ट करेगा। इल्स ये जितने भी इफ लिखे उसका एक इल्स भी होता है, इफ के साथ इल्स भी आता है। तो इल्स में हम क्या दे दिए, y इक्वल टू 1 बिट z। अगर वह सेलेक्ट लाइन ये सब में नहीं है, कुछ अलग है, हमारा ये सब वैल्यू नहीं है 0 0 0 से लेके 1 1 1 के बीच में, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1 टिक बिट z, मीन्स z आएगा आउटपुट। और उसके बाद इंड हो गया, ये मॉड्यूल इंड हो गया। इसको इनपुट देने के लिए हम यहाँ टेस्ट बेंच कोड सेम ही लिखे हैं जैसा हमारा केस स्टेटमेंट में था। जितना इनपुट है सभी हम रजिस्टर के अंदर, जितना आउटपुट है उसे वार के अंदर डिफाइन कर दिए। यूनिट अंडर टेस्ट हमारा जितने इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं वो डिफाइन कर दिए। उसके बाद हम क्या किए कि एक इनिशियल ब्लॉक लिए उसे इनपुट देने के लिए, उसे बिगिन किए। एस हम 0 0 0 0 दिए तो ये कंडीशन रन करेगा, वो i0 सेलेक्ट करेगा। मीन्स ये टोटल जो हमारा इनपुट है i जो है 8 बिट का, उसका ये 0th पोजीशन को वह आउटपुट में देगा 1 बिट जो कि y इक्वल टू 0 हो जाएगा।
उसी तरह से यदि हम यह केस देखें, जब हम 3 टिक बिट 011 है, तो 3 टिक बिट 011 में हमारा क्या सेलेक्ट कर रहा है, I3। तो 0 1 2 3 I3 हमारा 1 है, तो हमारा y का वैल्यू 1 असाइन हो जाएगा। वो ये है परसेंटेज 100 जो है वह 100 नैनो सेकेंड का डिले देने के लिए यूज किए हैं। इससे हम ग्राफ को इजीली समझ पाएंगे। तो यह इनिशियल ब्लॉक इस यहाँ एंड हो रहा है। ये सारे हम इनपुट दिए हुए हैं। हम इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम इतने सारे इनपुट दे दें, हम 2 या 3 इनपुट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये सभी डिफरेंट केसेस के लिए, ये डिफरेंट कंडीशन के लिए हम इसे डिफाइंड किए हैं, और ये सभी इनपुट देकर इस आई इनपुट और ये सेलेक्ट लाइन के आधार पे हमारा क्या आउटपुट आता है वह देखने के लिए हम सभी को डिफाइन किए हैं। और ये इंड हो गया। फिर एक इनिशियल ब्लॉक लिए जिसके अंदर मॉनिटर किए हैं सभी को, एस को, आई को, वाई को। ये सब डेसिमल में शो करेगा, परसेंटेज जी। ये परसेंटेज जी के जगह यह एस का वैल्यू असाइन हो जाएगा, ये आई का वैल्यू असाइन हो जाएगा, वाई का वैल्यू असाइन हो जाएगा यहाँ पे, और उसके साथ ये टाइम स्टम्प भी शो करेगा। ये इंड हो गया। चलिए अब हम इसे जीलिंक सॉफ्टवेयर पे देखते हैं। इसका बिहेवियर सेम होगा जैसा केस स्टेटमेंट का बिहेवियर था। तो अब हम चलते हैं अपने जीलिंक सॉफ्टवेयर पे। ओके, ये हमारा ओपन हो रहा है जीलिंक सॉफ्टवेयर। इसे ओके किए, हमारा प्रीवियस वाले को हम इसे रिमूव करते हैं। यदि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने में या कोई मॉड्यूल बनाने में दिक्कत आ रही है, कैसे बनता है, कौन सा डिवाइस सेलेक्ट करना है, कौन सा फैमिली में सेलेक्ट करना है, किसका क्या क्या वैल्यू सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे XC3S400 -5TQ144 ये सब डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन है। ये सब कैसे सेलेक्ट करना है ये सब आपको जानना है तो हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें, जो कि इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, हर वीडियो में ये एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। चलिए हम इसमें एक क्रिएट करते हैं अपना मॉड्यूल। यहाँ पे लिखेंगे वेरीलॉग मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ फाइल नेम के अंदर हम डालेंगे हमारा ये क्या है, 8:1 मक्स इफिल्स। तो हम डालते हैं इफ इल्स 8:1 मक्स। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप यही नाम दीजिए, डॉट भी। नेक्स्ट, हमारा इनपुट क्या है, हमारा इनपुट एस है, जो कि 3 बिट का है सेलेक्ट लाइन, इसलिए 2 डाउन टू 0। हमारा दूसरा इनपुट क्या है, आई है, जो कि 8 बिट का है, तो इसे भी बस में डालेंगे 7 डाउन टू 0। हमारा आउटपुट जो है वह वाई है, जो कि 1 बिट का है, तो इसे हमें बस में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, तो हमारा एक मॉड्यूल यहाँ इफिल्स के नाम से बन के आ गया। और ये हमारा जितने भी डिफाइन करने वाले थे वो डिफाइन कर लिए, बाकी कोड को हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट। उसके बाद हम ये सिंथेसाइज को ओपन करेंगे, यहाँ पे चेक सिंटेक्स करेंगे। यदि हमने सेव नहीं किया तो ये पॉपअप आएगा, इसे सेव कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख दिया। अब हम इसके लिए टेस्ट बेंच कोड लिखना है, इसलिए हम इससे बिहेवियर सिमुलेशन में चल गए। यहाँ पे पुराने वाले भी हैं मार्क्स वाले, तो उसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे। हमारा ये इफिल्स वाला अब बचा है। अब इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे न्यू सोर्स। यहाँ पे वेरीलॉग टेस्ट पिक्चर में जाएंगे, यहाँ पे आप कुछ भी मॉड्यूल का नाम दे सकते हैं। हम डाल दिए इफिल्स टेस्ट। नेक्स्ट, ये इफिल्स 8:1 मक्स का बनाएगा टेस्ट बेंच कोड, फिनिश। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने डिफाइन करने वाले जितने चीज़ थे वो यहाँ पे डिफाइंड आ गए हैं। जितने इनपुट है वो रजिस्टर में, आउटपुट जो है बाहर में। और यूयूटी यूनिट अंडर टेस्ट जो है पहले से डिफाइंड हो गए।
अब यहाँ पे हमें इनपुट देना है, तो हम इसे यहाँ से रिमूव करते हैं और वहाँ से चलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हो गया हमारा, ये कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया। ये सबको भी सही से अलाइन कर देते हैं। ये हमारा इनपुट कंप्लीट हो गया। यदि हमको मॉनिटर करना है सभी वैल्यू को, इस टर्मिनल पे देखना है, तो हम वहाँ से मॉनिटर वाले ब्लॉक को भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट। अब हम इसका भी सिंटैक्स को चेक करने के लिए G-Links IC सिमुलेटर को ओपन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से प्लस से। इस समय हमारा मॉड्यूल सिलेक्ट होना चाहिए, तभी हमारा ये ऑप्शन आएगा। इसके बाद चेक सिंटैक्स करेंगे। मैंने सेव नहीं किया था तो सेव के लिए पॉपअप है। अब देख सकते हैं कि सिंटैक्स सही है। अब हम क्या करेंगे, बिहेवियर मॉडल को रन करेंगे। यहाँ पे हमारा ये ग्राफ आ जाएगा और यहाँ पे हमारा इस टर्मिनल पे भी हमें शो कर देगा एस का वैल्यू, आई का वैल्यू और वाई का वैल्यू। जब एस 1 है, वाई 139 है, 138 है। ये 138 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये डेसिमल में शो कर रहा है। हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तब हमें समझने में आसानी होगी, तो इसे हम बाइनरी में क्लिक किए, राइट क्लिक किए, इस पर बाइनरी सिलेक्ट कर लिए। इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं इधर। हमारा जो आउटपुट है उसको सबसे नीचे ले आते हैं। ये हमारा टाइम स्टम्प है, यहाँ पे डाले टाइम स्टम्प। तो अब देखिए कि जब हम 83.6 नैनो सेकेंड पे हैं और हमारा सेलेक्ट लाइन 000 है, तो हमारा ये किसको सेलेक्ट कर रहा है, कंडीशन डाले थे कि ये 0th पोजीशन को सिलेक्ट करेगा। 0th पोजीशन 0 है तो हमारा 0 सेलेक्ट हो गया। जब हम अगले 100 सेकेंड के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारा 1 होता है तो 1 के केस में हमारा ये सिलेक्ट करेगा। जब हम 0001 है तो ये हमारा I1 को सिलेक्ट करेगा और Y में डालेगा। तो I1 को सिलेक्ट किया, 1 आ गया। यहाँ इसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो और क्लियरली आप देख सकते हैं। I1 को सिलेक्ट किया। जब हम इसे थोड़ा और आगे गए तो इस केस में हमारा 010 के केस में I2 को सिलेक्ट करेगा, तो हमारा I2 0 है तो 0 हो गया। और थोड़ा आगे गए, हमारा I का वैल्यू 8 बिट में ये है 01001011। ये 8 बिट एक्सपेंड करके लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑल 8 बिट अलग अलग है। और ये सेलेक्ट लाइन है, इसे भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जब हमारा सेलेक्ट लाइन जो है यहाँ 011 है तो यह 3 को सिलेक्ट करेगा, I3 को, तो ये I3 हमारा 1। देखिए आउटपुट में 1 है। इसी तरीक़ा से आप ये पूरा वेरीफाई कर सकते हैं। आशा आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।